आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी के स्कैनर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में जिसका नाम है पीक्यूआरएस का पंच, इसमें हम एक पीक्यूआरएस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इस प्रोसेस में अपने नॉलेज बेस को हम इंप्रूव करेंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो आज मैं लेके आया हूँ वो सीपीओ 22 मेन से क्वेश्चन उठाया है मैंने। थोड़ा विचित्र सा सवाल है, बड़ा अजीब सा सवाल है, दिखाता है कि एसएससी किस तरह के अजीबो गरीब सवाल ला के पटक सकता है आपको एग्जाम के ऊपर। उसके अराउंड मैंने ये वीडियो बनाया है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, आप चाहो तो इसको एक बार पॉज करके पढ़ लो, मैं इमीडिएटली इसका डिस्कशन शुरू करता हूँ। तो जब भी हम पीक्यूआरएस का सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला चीज क्या आता है मन में कि आप सीधा जाओ किसके पास, ऑप्शन के पास। क्यों? क्योंकि ऑप्शन को पता है कि कौन सा वो सही है। तो 4 ऑप्शन है, एक कह रहा है चिल्ला चिल्ला कि मैं सही हूं, और वो ढूंढना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैं जब ऑप्शन के पास जाता हूं तो मैं देखता हूं कि ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट क्या हो सकती है। पहला डी हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है। इन तीनों में से एक हो सकता है। क्या हो सकता है? डी, बी, सी। अब जो इलाहाबाद से एसोसिएटेड हैं उनको डीबीसी के बारे में पता होगा, डीबीसी क्या होता है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, देखूं कितने इलाहाबाद से लोग हैं। एनीवे, अब मुझे यहाँ दिख रहा है डीबीसी, 3 में से एक आपका पक्का है कि होना है, यानी ए और ई जो है ये आपको ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, इतना क्लियर है। दूसरी चीज, मुझे 2 बार दिख रहा है सी आता हुआ ऑप्शन में, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा चांस है कि सी से ही ऑप्शन शुरू होगा। बट ऐसा 100% नहीं हो सकता है, बट आप एक जस्टिफाइड रिस्क एग्जाम में लेके इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो हम सी से अपना रीडिंग शुरू करते हैं। द ग्रेटेस्ट इंजरी ब्रिटिश रूल हैज डन टू इंडियंस इज टू डिप्राइव देम ऑफ द नेचुरल इंस्टिंक्ट बॉर्न इन ऑल फ्री पीपल, द फीलिंग ऑफ एन इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू बी देमसेल्व्स। कह रहा है कि जो ब्रिटिश रूल था उसमें सबसे बड़ी जो चोट पहुंचाई है इंडियंस को, भारतीयों को, उसमें क्या था? उसमें जो कि नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है किसी भी इंसान में कि वो आज़ाद है, उसको काट दिया। अब वो कौन सी फीलिंग है? कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली फीलिंग, कि हम खुद तय करेंगे कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, टू बी देमसेल्फ। तो ये बात बताइए इसमें। अब हम बी पढ़ लेते हैं। इंडियन ड्रेस, इंडियन फूड, इंडियन वेज, इंडियन कस्टम्स आर ऑल लुक डाउन एज सेकेंड रेट। इंडियन मदर टंग एंड इंडियन लिटरेचर कैन नॉट मेक एन एजुकेटेड मैन। तो जो भारत की पोशाक है, भारत का खाना है, भारत के तौर तरीके हैं, उनको सेकंड ग्रेड की तरह देखा जाने लगा। और जो हमारी मदर टंग है, हमारा जो हिंदी लिटरेचर और लोकल लैंग्वेज वाले लिटरेचर, जो रीजनल लिटरेचर है, वो ऐसा कहा गया कि वो आपको एजुकेटेड मैन नहीं बना सकते हैं। तो ये कह दिया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ बात हुई है। इसमें यहाँ जैसे यहाँ ये बात हो रही थी ना कि मैं खुद डिसाइड करूंगा मैं कैसे बनूंगा, तो यहाँ थोड़ा सा इसके बाद आने वाला सेंटेंस फील होता है। ऐसा लगता है कि सी के बाद बी कहीं ना कहीं फिट होगा। इमीडिएटली बाद में होगा या थोड़ी देर बाद में होगा, हम समझेंगे अभी। अब डी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इंडियंस एज वेल एज इंग्लिशमैन टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द नेचुरल राइट्स ऑफ एवरी नेशन डू नॉट बिलोंग टू देम। तो भारतीय और अंग्रेज दोनों ही इस बात को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो नेचुरल राइट है किसी भी नेशन का, उनके पास नहीं है। वो क्लेम करते हैं लार्जर शेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और साथ ही साथ वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ग्रेटफुल फील करें बून्स ऑफ कंसेशन के लिए, यानी ब्लेसिंग जो है, जो रियायतें दे रहे हैं उसके लिए वो ग्रेटफुल फील करें। कौन? अंग्रेज, यानी दूसरी कंट्री कोई और, यानी कि हम अपने में नहीं, जो दूसरा हमको दे के जा रहा है कुछ भी कुछ, हम उसको ब्लेसिंग मान के चले। यहाँ ये बात कहने की कोशिश हो रही है। तो डी में ये कह रहा है। अब मैंने तीनों पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया डी पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया। इतना समझ में आया कि सी के बाद कहीं ना कहीं बी फिट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप नोटिस करोगे कि सी जो है, अब सी बी डी को कंपेयर करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि सी ओपनिंग स्टेटमेंट सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यहां बात कर रहा है कि इसमें कुछ चोट पहुंचाई है। क्या चोट पहुंचाई है? कि हम अपने आप को खुद से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, जो दूसरा थोप दे रहा है हम उसको मान ले रहे हैं। जिसके सपोर्ट में एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हम अपने ड्रेस हो गए, हमारा खाना हो गया, हमारे तौर तरीके होगा, हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारा जो राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वो हमसे कहीं ना कहीं छीन लिया गया है। तो सी के बाद बी आता फील होता है, तो हम इसको ऑप्शन को हटा सकते हैं एक अभी के लिए, सेफ बेट रखने के लिए। अब डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि भारतीय और इंग्लिशमैन दोनों ही नेचुरल राइट है हर नेशन का, जो कि वो फील करें कि उनके पास है या नहीं है। उसमें दूसरी कंट्री या दूसरा कोई और आगे थोपता है कि आप ग्रेटफुल फील करो कि हमने आपको जो दिया है और आप उसको ब्लेसिंग की तरह लो। तो ये भी सी के बाद कहीं ना कहीं डी सा आता दिखाई देता है। तो हम इसको हटा सकते हैं, बट अभी इमीडिएटली नहीं हटा रहे, हम एक बार कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। तो मैं एक बार ए पढ़ता हूँ। इंडिया इज नो लॉन्गर ऑन हर नीज फॉर बून्स, शी इज ऑन हर फीट फॉर राइट्स। कह रहा है कि इंडिया जो है वो अपने घुटनों पे नहीं है ब्लेसिंग्स के लिए, वो अपने पैर पे खड़ी हुई है और अपने हक मांग रही है। तो यहाँ बूंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे बूंस की बात किस तरह हुई थी? एक नेगेटिव टोन में हुई थी, यहाँ एक पॉजिटिव टोन में बात हुई है।
अच्छा, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है टोन वाला। अक्सर क्या होता है जब आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे होते हो क्या है, कैसे सॉल्व करना है, जो कि इस केस में हो रहा है, ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने लाया हूँ। तो आप अक्सर क्या कर सकते हो, आप नेगेटिव टोन वाले सेंटेंसेस और आप पॉजिटिव टोन वाले सेंटेंसेस को अलग अलग कर लो। अक्सर क्या होता है नेगेटिव वाले एक साथ फिट बैठ जाते हैं, पॉजिटिव वाले एक साथ फिट बैठ जाते हैं, 5 सेंटेंसेस वाले में ज़्यादा फिट बैठता है। अब जैसे ये पॉजिटिव टोन था, ये सी बी डी जो पढ़ा हमने, बी सी डी, ये तीनों नेगेटिव थे। अगर आप ध्यान दोगे तीनों नेगेटिव टोन था, हल्का सा इनका कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करी जा रही है, ठीक है, इसमें कुछ पॉजिटिव बात करी जा रही है। अब ई पढ़ो, थैंक गॉड दैट इंडियाज आईज आर ओपनिंग, दैट मिरियाड्स ऑफ हर पीपल रियलाइज दैट दे आर मेन with a man's right to freedom in his own country, a man's right to manage his own affairs। पॉजिटिव टोन है, ठीक है, क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज समझो, यहाँ बूंस का इंट्रोडक्शन सा लग रहा है कि हाँ कि भाई हमें ग्रेटफुल होना है, किसके लिए, बूंस के लिए, कोर्ट्स में बताया गया, एक इंट्रोडक्शन लगा, उसके बाद ए आया, यानी डी के बाद ए आएगा कहीं ना कहीं, इतना क्लियर है। तो ये बी वाला वैसे ही हट गया ऑप्शन, यानी 2 तो नहीं हो सकता। डी के बाद यहाँ भी आ रहा है और 4 में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, हमने एक और ऑप्शन काट दिया। अब हमारे पास 1 बच रहा है और 3 बच रहा है। अब देखो ध्यान से, ई पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, और आप जब पढ़ोगे तो कह रहा है कि अच्छा हुआ कि भारतीयों, इंडिया की आंखें जो हैं खुल रही हैं। पहले कुछ और था, पहले क्या था कि चोट पहुंचा दी और हमें अपना पसंद नहीं आ रहा था, हम कुछ और कर रहे थे, तो बी सी डी की बात हो रही थी। अब उसे कॉन्ट्रास्ट में बात हुई तो ई के बारे में बात करना शुरू किया, फिर बताया कि अब जो है इंडिया को बूंस नहीं चाहिए, अपने पैर पे खड़ा है, यानी ई के बाद जो ए आ रहा है वो एक परफेक्ट पेयर बना रहा है, एकदम कोर स्ट्रॉन्ग परफेक्ट पेयर, कि ई के बाद खट से ए आ जाएगा कि हमारी आंखें खुल गई हैं, अब हम अपने घुटनों पे नहीं है, अब अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। तो ई और ए यहाँ पेयर नहीं बना रहा है, ई और ए यहाँ पेयर बना के आ रहा है, तो हम इस ऑप्शन को मार्क कर जाएंगे। अब कंफर्मेशन के लिए क्या करोगे, सी बी डी ई ए एक बार फिर से इत्मीनान से पढ़ के देखोगे और समझोगे क्या हमें एक लॉजिकल फ्लो मिल रहा है। अगर मिल रहा है वेरी गुड, नहीं मिल रहा है तो इसको फिर से धीरे धीरे पढ़ के समझो। देखो ये बहुत ही अजीब तरह सा फालतू टाइप का सवाल था जो एसएससी ने पूछा है, बट क्योंकि हमें एक जस्टिफाइड अटेम्प्ट मारना है, हमें बाकियों से आगे निकल के आना है, तो हमें इसमें भी लॉजिक ढूंढना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो वही चीज़ मेरी कोशिश है कि अगर नहीं मिल रहा है लॉजिक तो कैसे समझें, तो वो चीज़ मैं दिखाने के लिए आपको ये वीडियो ये वाला बनाया है और इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली डिस्कस किया है एक डेडिकेटेड वीडियो की तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगर आपने मुझसे पहले सॉल्व कर लिया तो कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताना। दूसरी चीज़, आप वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। आप लाइक करते हो, शेयर करते हो तो मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा कंटेंट जो है आपको थोड़ा हेल्पफुल महसूस हो रहा है और ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे और मोटिवेशन आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप PDF जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।